ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग तो बोल दे भाई। ओके चलो ठीक है। आज जो है हम 9th क्लास केमिस्ट्री का पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, मेटल पढ़े थे, यानी कि पदार्थ के कुछ अवस्था के बारे में जाने थे, जिसमें हम ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में जाने थे, ठीक है ना। द्रव अवस्था का ही एक और रूप है जिसको ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी कहते हैं, हिंदी में इसको आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या होता है, अभी वायु में पूरी तरह से आर्द्रता है, ठीक है ना। वायु में जल की मात्रा ही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है। वायु में जल की मात्रा या उपस्थिति को ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी चेक करना है, अभी ठंडी का मौसम है, ऐसे हाथ को सामने रखो, ऐसे फूंक मारो, ठीक है ना। हाथ देखना हल्का सा गीला हो जाएगा, दैट इज ह्यूमिडिटी। वही पानी में क्या, हवा में द्रव की मात्रा है, वही क्या है, ह्यूमिडिटी है। अब जो हम पढ़ेंगे पदार्थ का नेक्स्ट अवस्था। अच्छा, हम एक और भी चीज जानते हैं इसमें, ठीक है, ये काम आएगा तुम लोगों को। वाष्पन एवं क्वथन में अंतर, ये प्रश्न एक लिख लो तुम लोग। प्रश्न, वाष्पन एवं क्वथन में अंतर, ठीक है। वाष्पन और क्वथन में अंतर, वाष्पन ये वाला नहीं होगा यार, मिस्टेक हो गया हमसे। वाष्पन एवं क्वथन में अंतर। वीडियो रोक दोगे थोड़ा, हम इसमें इंक फिलअप करेंगे, अक्षर उतना गाढ़ा नहीं आ रहा है। तो वाष्पन एवं क्वथन में अंतर, तो लिखो वाष्पन एक स्वतः, या लिखो यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होता है। ये वाष्पन जो है स्वतः यानी कि अपने आप होने वाली प्रक्रिया, ठीक है ना। ये सभी ताप पर होता है, चाहे इसको जो भी ताप पे दो, ठीक है ना। ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे भी वाष्पन होते रहेगा। और लिखना है यह एक निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। हाँ, सेकंड में एक बार और वीडियो रोकना पड़ेगा, थोड़ा देख लो, ठीक है। चालू कर दिया, ओके। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, देखो वाष्पन जो होगा, तो लिखो वाष्पन द्रव के ऊपरी सतह पर ही होता है। तो पानी जो उबलेगा तो देखना सिर्फ ऊपर वाले सतह पर ही भाप निकलेगा, ठीक है ना। ऊपर वाले सतह से, कि बीच से भी भाप निकलता है, बीच से भाप नहीं निकलता है। तो वाष्पन द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। क्वथन में मान लो कि पानी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ऊपरी में 100 डिग्री सेल्सियस, बीच में नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यह क्या होता है, सभी जगह यह संपूर्ण द्रव में होता है। यह द्रव के संपूर्ण भाग में होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है तो पूरे द्रव गर्म होगा ऊपर से नीचे, ठीक है ना। और वही बुलबुला बन के क्या होगा, बाहर निकलेगा। नंबर थर्ड, इसमें ठंडक उत्पन्न होती है और इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। इसमें ठंडक उत्पन्न होती है और इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है, ये लिख लो। अब जो है पदार्थ का एक लास्ट अवस्था है
ठीक है ना। गैसीय अवस्था हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, पदार्थ का गैसीय अवस्था उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब लिख लिया इसको। हो गया। स्वामी रोक दो ना। पदार्थ का हाँ तीसरा एवं आखिरी अवस्था तुम लोगों के लिए, बाकी और भी अवस्था होता है, हम बताते हैं ना। प्लाज्मा अवस्था हम थोड़ा बहुत चर्चा कर देंगे, प्लाज्मा अवस्था, अगबॉस, आइंस्टीन अवस्था। चलो, तो ये जो पदार्थ की तीसरी अवस्था है वो क्या आ जाएगा? गैस या गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था या फिर इसको क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। अगर इसका डिफिनेशन लिखोगे तो लिखो, लिखते चलो। गैसीय अवस्था में यह पदार्थ का वह अवस्था है जिनका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। जिनका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। फिर या ऐसे चीज को गैसीय अवस्था मानते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं CO2, O2, CNG, LPG। घर में LPG जलाते हैं ना, घर में LPG जलाते हैं ना, ETC, ये सारा CNG उसमें जलता है। पेट्रोल तो लिक्विड है, और पेट्रोल भी मान लो अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? हाँ, तो वो भी एक लिक्विड होते हुए भी वो गैस फॉर्म में है, मान लो। ये कब का चोट कल से एकदम पूरा तबाह कर ले। वो पट्टी हमको फिर लगवाना पड़ेगा। नहीं समझ लेना, इसको लिख लिया ना। आगे चलो। तो जिनका आयतन एवं आकार दोनों क्या होगा? अनिश्चित होगा, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? गैसीय। अब समझ लो, ऐसा करो, LPG एक सिलेंडर बना देते हैं अब समझने के लिए तुम लोगों को। इंडियन नहीं होता भाई, इंडियन होता है। इंडियन होता है। वो क्या होता है? इंडियन। यहाँ पे वो लगा होता है, इसी टाइप से रहता है ना, इस टाइप से रहता है ये, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ये इसमें गैस भरा है, कौन सा गैस भरा है? LPG, ठीक है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, जब इसमें LPG भरा जाता है, LPG, तो LPG कैसे फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है? हम इसको टेक्निकली हम इतना प्रेशर देते हैं कि जिस इसमें 2-3 किलो हवा भरने का जगह है, उसके अंदर हम 14-15 किलो गैस क्या करते हैं? दाबते हैं, ठीक है ना। अब प्रेशर के सहने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर कम, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे टेम्परेचर हो जाएगा कम, इसलिए देखना इसको छूना एकदम ठंडा होगा।
होता है ना, एकदम ठंडा होता है। अब प्रेशर ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर कम हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर कम होते गया तो क्या बनेगा, लिक्विड फॉर्म में आते जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए हिलाओगे तो हिले डुलेगा वो, जबकि है क्या, ये गैस है। अभी ये 15 kg है और इसका जो आकार है वो सिलेंडर के आकार का है कि नहीं। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा करो, इसको खोल दो, यहाँ से बर्नर को खोल दो। खोलने के बाद क्या होगा कि अब ये बाहर निकलने लगेगा, है ना। अभी जो ये सिलेंडर के आकार का था, अभी पूरा इस टोला मोहल्ला में फैल जाएगा ना। क्या ये सिलेंडर के आकार का बचेगा, नहीं, ये हवा के साथ घुल मिल के हवा के आकार का एकदम पूरे इस टाइप का हो गया कि नहीं हो गया। इसे गोल वाला सिलेंडर में धरेंगे तो गोल आकार का हो जाएगा, इसमें चौड़ा वाला सिलेंडर में धरेंगे तो चौड़ा आकार का हो जाएगा। मतलब जिस टाइप के सिलेंडर में धरेंगे उस आकार का हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आकार है वो अनिश्चित है। आकार क्या है, अनिश्चित है, ठीक है, आकार अनिश्चित। कुछ देर खोलने के बाद अगर इसको मान लो पलट के छोड़ दिए, अब बाहर निकाल के मान लो इसको पन्नी में कसेंगे, कसाएगा नहीं सबसे पहले, लेकिन क्या होगा, जैसे खोल देते हैं तो इसका आकार उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा, इसका आकार तो चेंज हो जाएगा। अब प्लस में अगर छोड़ देते हैं तो क्या इसका भार 15 किलो रहेगा, घटने लगेगा कि नहीं घटेगा। जैसे खुल के उड़ने लगेगा इसका आकार भी क्या होगा, घटने लगेगा, और भार भी क्या होगा, घटने लगेगा। आकार भी घटेगा और भार भी क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब जैसे इसको खोल के छोड़ते हैं आकार भी पूरे छिड़िया जाता है, अब भार भी क्या होता है, कम होने लगता है, द्रव्यमान भी कम होने लगता है। इसका मतलब इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है। ये एक इसको कैद करके रखोगे तब ठीक है, आकार आयतन निश्चित है। जैसे छोड़ोगे तो इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है। चाहो तो तुम लोग CO2 का सिलेंडर आता है ना आग बुझाने के लिए, वो पेट्रोल पंप सब में देखे होगे, छोटे छोटे सिलेंडर रहता है आग बुझाने के लिए, है ना। हाँ, उसको फायर क्या बोला जाता है पता नहीं, क्या बोला जाता है भाई, जो भी हो, फायर ऐसे कुछ बोला जाता है, जो भी नाम हो उसका। तो ये जो है CO2 है, उसमें CO2 गैस भरा होता है। अब CO2 गैस मान लो यहाँ पे कोई एक घर ही है, उस घर में मान लो आग लग गया, ठीक है ना, एक घर बना देते हैं। अरे यार ऐसे घर बनता है क्या, एक घर है, ठीक है ना, ये क्या है, घर है, और इसमें मान लो आग लग गया, इसमें क्या हो गया, आग लग गया, इस घर में आग लग गया। अब इस घर में जो आग लग गया तो अब मान लो कि CO2 एक सिलेंडर दिया है बुझाने के लिए, तो अब क्या करेंगे कि घर में आग लगा है और आग को जलाने का काम करता है ऑक्सीजन। कौन काम करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है ना। तो दहन पद लिखाए होंगे, इससे पहले दहन में हम लोग पढ़े होंगे कि कौन कौन से पदार्थ दहन के कारक है, मतलब जलाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के स्पीड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में घर में एकदम आग पकड़ लिया, एकदम धधक रहा है। अब हम क्या करेंगे, CO2 का सिलेंडर लाएंगे, इसके ऊपर फायर करेंगे। अब जैसे CO2 का सिलेंडर लाएंगे तो क्या होगा, इतना दूर क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट खत्म, अंधुन CO2 जाके और ऑक्सीजन को हटा देगा। और जैसे ऑक्सीजन हट जाएगा तो आग क्या होगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा नहीं, तो ये बंद हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक मोमबत्ती ले लेना, मोमबत्ती को जला देना, ठीक है, और जला के उसको क्या करना, एक ग्लास से ढक देना। अभी ऑक्सीजन है, इसको ग्लास से ढक दोगे, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा। जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा ये जलेगा, ऑक्सीजन जैसे CO2 में परिवर्तन हो जाएगा ये जलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज जल सकता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। इसका मतलब जैसे CO2 मारेंगे ऑक्सीजन को हटा देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा तो ये आग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आग जलना बंद हो जाएगी। तो ये पदार्थ का है गैसीय अवस्था, ठीक है। अब इसका हम जानेंगे पदार्थ के गैसीय अवस्था, यानी कि गैस का गुण हम समझेंगे, ठीक है ना, गैसीय पदार्थ के गुण। तो जो भी गैसीय पदार्थ है उनका क्या क्या गुण है इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। लिखो गैसीय पदार्थ के गुण। गैसीय पदार्थ के गुण, गैसीय पदार्थ के गुण। इसका जो पहला गुण हो जाएगा, इनका आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। दूसरा, और बताओ गैसीय पदार्थ के और कौन कौन से गुण हो सकते हैं। एक तो हो गया इसके जो अंतराण्विक बल है, इसका मतलब इनके अंतराण्विक बल, इनके अंतराण्विक बल काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसके अणु
इसके अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसे अत्यधिक दबाव देकर द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको लिख लो। ये हो गया हमारे गैसीय पदार्थ के गुण। इसको लिख लो। हाँ मौसा कहा, वीडियो को होल्ड कर दो थोड़ी देर के लिए। कितना मिनट का हुआ ये भी देख लो। तो इसमें हम ये 4th पार्ट है, इसका देखते हैं। और भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही रहने दो, ताकि कोई पढ़ने टाइम मतलब इस तरह से बोरिंग फील ना करे, इरिटेट ना हो। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। बाकी अब पार्ट 5th यानी कि 5वां पार्ट में देखेंगे। ठीक।